मूवी की शुरुआत में एक औरत को देखते हैं, वो 2 बच्चों को कह रही है ये एक बहुत लंबी ट्रिप है। आगे हम देखते हैं वो औरत अपनी और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर बोट में जा रहे हैं। कहानी में आगे 5 साल पहले का दिखाया जाता है। वही औरत ड्राइंग कर रही है। उसकी बहन उससे न्यूज़ देखने को कहती है। न्यूज़ में बताते हैं लोग सड़कों पर है और अब तक 10,000 लोगों की जान जा चुकी है। ये कोई वायरस नहीं है, पर फिर भी लोग इसकी चपेट में आके मर रहे हैं। आगे वो औरत प्रेग्नेंट होती है। उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। वो अपनी बहन के साथ अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल आई है। चेकअप के बाद जब वो औरत हॉस्पिटल से निकल रही थी तो एक लड़की अपना सर कांच में मार रही थी। ये देखकर वो वहां से तुरंत भागकर अपनी बहन की गाड़ी में बैठ जाती है और उससे यहाँ से फौरन निकलने को कहती है। वो औरत अपनी बहन को बता ही रही थी कि वो सब यहाँ पर भी शुरू हो गया है। तभी उसकी बहन को भी कुछ हो जाता है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देती है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। उसकी बहन गाड़ी से निकलकर ट्रक के सामने आ जाती है। उसकी तुरंत मौत हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। लोग मर रहे होते हैं। वो औरत भी भीड़ के साथ अपनी जान बचाने को भागने लगती है। भीड़ के साथ भागते भागते वो गिर जाती है। ये देखकर उसकी मदद के लिए एक औरत आती है। उनका घर वही पास में होता है। उसका पति उससे मना कर रहा था, पर वो उसकी मदद के लिए जाती है क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी। वहां पहुंचते ही उस औरत को कुछ हो जाता है और वो जलती हुई कार में बैठ जाती है। उस औरत की भी मौत हो जाती है। पीछे से आ रहा एक आदमी उस औरत की मदद करता है और वो उसी घर में चले जाते हैं जिस घर से वो औरत मदद के लिए आई और मर गई। कुछ और लोग भी घर में बचने के लिए आ जाते हैं। घर की सदस्य बताती है कि उसने वहां कुछ महसूस किया था। उसने उसे देखा तो नहीं, पर उसे वहां कुछ महसूस हुआ था। तभी वो आदमी जिसने उस प्रेग्नेंट औरत की मदद की थी बताता है कि उसके क्रू के एक सदस्य ने देखा था, तभी उसने आत्महत्या कर ली। मतलब जो भी उस चीज को देखता है वो आत्महत्या कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे उस औरत की बहन ने कर ली। अब 3 दिन हो चुके हैं। काफी लोगों की मौत हो चुकी है। एफएम पर एक फ्रीक्वेंसी मिलती है जिसमें एक आदमी बोल रहा है कि हमारा संपर्क बाहर की दुनिया से कट चुका है। किसी भी अथॉरिटी ने अभी हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर आप घर पर रहते हैं और बाहर किसी को नहीं देखेंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो वो बता देंगे। सभी लोग ये सब सुन ही रहे थे कि तभी उनके गेट पर कोई आ जाता है। वो भी एक प्रेग्नेंट औरत होती है। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की वजह से बच गई। उन लोगों में मौजूद एक आदमी कहता है कि किसी को तो देखना होगा कि ये चीज आखिर है क्या। वो आदमी बताता है कि इस घर के चारों ओर कैमरे लगे हैं जिसकी मदद से हम बाहर का देख सकते हैं। कोई भी बाहर देखने को राजी नहीं होता। फिर वो आदमी जिसने ये आइडिया दिया था खुद बाहर देखने का फैसला करता है। वो खुद को एक कुर्सी से बंधवा लेता है और सभी को उस कमरे से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद उसे भी कुछ दिखाई देता है। उसकी आवाज सुन के सभी लोग उसके कमरे की तरफ जाते हैं, पर तब तक उसकी मौत एक पत्थर से सिर टकराने की वजह से हो गई थी। उन लोगों का राशन भी खत्म हो गया है। सभी लोग मिलके फैसला करते हैं सुपरमार्केट जाकर राशन लाने का। वो लोग गैराज में खड़ी गाड़ी को पूरी तरह से ढक देते हैं जिससे उन्हें कुछ भी दिखाई ना दे और वो लोग भी औरों की तरह से मारे ना जाए। केवल 5 लोग राशन लेने आए हैं और बाकी के लोग घर पर ही रुक गए हैं। वो लोग सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग राशन ले रहे होते हैं कि स्टोर के पीछे के गेट से एक आवाज आती है। वो आदमी उनसे मदद मांग रहा होता है। वो लोग उसकी मदद के लिए गेट को खोलते हैं। तभी उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और वो गेट बंद करने की कोशिश करते हैं, पर बाहर खड़ा आदमी बहुत ताकतवर होता है। ये देखकर उन लोगों की जान बचाने के लिए वो उस आदमी को धक्का देकर सबकी जान बचा लेता है, पर उसकी जान चली जाती है। आगे मूवी में हम देखते हैं वो लोग सारा राशन लेकर घर वापस आ जाते हैं।
कुछ देर बाद उन्हें गैराज से आवाज सुनाई देती है। जब सभी लोग वहां जाके देखते हैं तो उनकी गाड़ी को घर के 2 लोग लेकर भाग गए हैं और अब उनके पास और राशन लाने के लिए कोई गाड़ी नहीं बची है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक आदमी उनके घर में आ जाता है। उसे दूसरी प्रेग्नेंट औरत ने अंदर बुला लिया था क्योंकि वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। घर के सदस्य उससे पूछते हैं कि वो जिंदा कैसे बच गया। वो आदमी बताता है, कुछ लोग उन जीवों को देखकर भी आत्महत्या नहीं करते, पर वो उनके लिए काम करते हैं और वो चाहते हैं कि बाकी के लोग भी उन्हें देखें, और वो लोग ही उसके पीछे पड़े थे। वो बहुत मुश्किल से छूटकर भागा है। घर का एक सदस्य उसके घर में रहने के खिलाफ होता है। वो उस आदमी पर बंदूक तान देता है, पर घर की एक सदस्य उसे बेहोश कर देती है और वो लोग उसे गैराज में बंद कर देते हैं। अगले दिन सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी उन दोनों औरतों के पेट में दर्द होने लगता है। वो सभी ऊपर के कमरे में चले जाते हैं क्योंकि उनके बेबी होने वाला होता है। केवल 2 लोग ही नीचे रह जाते हैं। एक वो आदमी जो गैराज में बंद था और एक वो जो बाद में बाहर से आया था। वो कुछ तस्वीरें मेज पर रख देता है जो कि उसी जीव की होती है और कमरे के सारे पर्दे हटाना शुरू कर देता है। असल में उस आदमी को उसी जीव ने भेजा था। गैराज में बंद आदमी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे रुकने की कहता है, पर वो आदमी रिमोट से गैराज का गेट खोल देता है। इधर वो आदमी ऊपर जाता है। उन दोनों औरतों के बच्चा हो गया था। वो वहां जाके सभी पर्दे हटाना शुरू कर देता है। वहां मौजूद सभी लोग उस जीव को देखकर आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। केवल एक औरत और दोनों बच्चे ही जिंदा रहते हैं। तभी नीचे बेहोश पड़े एक आदमी को होश आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है, जिसकी वजह से सभी की जान बच गई। मूवी में आगे हम देखते हैं 5 साल निकल चुके हैं। वो औरत जो जिंदा बच गई थी, दोनों बच्चों को बिना देखे चलने की ट्रेनिंग दे रही है। कुछ समय बाद उन्हें एक सिग्नल मिलता है। एक आदमी उन्हें बताता है कि उनकी एक संस्था है और वहां पर और भी लोग रह रहे हैं। वो अपनी लोकेशन बताता है और साथ ही वहां पर नदी के रास्ते आने की कहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वो उस जगह पर जाए कि नहीं, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी थे। कुछ दिन और निकल जाते हैं। वो राशन लेने के लिए दूसरे घर में जाते हैं। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं। वो उसी जीव के लिए काम करते हैं। ये देखकर वो आदमी दोनों बच्चों और औरत को पीछे के रास्ते से निकाल देता है। एक आदमी उन्हें जाता हुआ देख लेता है। तभी उन लोगों को बचाने के लिए वो गोली चला देता है, पर एक गोली उसे भी लग जाती है। वो सभी लोगों को मार देता है, पर तब तक वो भी उस जीव को देख लेता है, जिसकी वजह से वो खुद को गोली मार लेता है। अब कहानी वहीं पर पहुंच जाती है जहां से शुरू हुई थी। वो औरत और दोनों बच्चे बोट में बैठकर नदी के रास्ते उसी सुरक्षित जगह जा रहे हैं। आगे नदी का बहाव तेज होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी बोट पलट जाती है। वो दोनों बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जाना शुरू करती है। वो उस जगह के बहुत पास होते हैं, क्योंकि उस आदमी ने पंछियों की आवाज का पीछा करने को कहा था और उन्हें पंछियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब वो जंगल में अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं और पंछियों की आवाज का पीछा करते हुए भागते हैं। तभी औरत का पैर टकरा जाता है और वो बच्चों से दूर गिर जाती है। जीव भी वहां आ जाता है और बच्चों को पट्टी हटाने के लिए कहता है, पर वो औरत बच्चों को पट्टी हटाने के लिए मना कर देती है और बच्चों को अपनी आवाज को सुनाकर अपनी तरफ बुलाती है। वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वो जीव उनका अभी भी पीछा करता है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं और गेट को खोलने की कहते हैं। वो लोग उनकी आंखें चेक करते हैं। एक आदमी उन्हें और लोगों से मिलाने ले जाता है। वो लोग देखते हैं वहां ज्यादातर लोग अंधे होते हैं, इसलिए ही वो जिंदा भी रह पाए थे, क्योंकि वो उस जीव को देख नहीं सकते थे। और अब वो धरती पर बचे हुए इंसानों के साथ सुरक्षित जगह पर होते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज की स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।